हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा 1 अगस्त 2020 को काफ़ी बड़ी बम्पर भर्ती का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत दोनों वर्ग के व्यक्ति महिला एवं पुरुष दोनों के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में पदों का निर्वाचन किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि किस किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म की डेट रहेगी और अंतिम डेट क्या रहेगी और फीस सबमिट करने की डेट क्या रहेगी और किस प्रकार से आपका टेस्ट जो होना है वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा किस किस प्रकार से क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा, किस प्रकार से जो आपका क्राइटेरिया है वो काफ़ी वैसे लंबा है। मैं आपको केवल आईएमपी क्राइटेरिया के साथ ही आपके साथ कवर करूंगा। जितने भी आपके साथ पॉइंट्स होंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो भी आपके लिए उपयुक्त होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी स्टूडेंट्स से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो कोविड-19 महामारी के कारण इस भर्ती का आयोजन नहीं किया जा रहा था, लेकिन लास्ट में अब दिल्ली पुलिस के द्वारा इस वैकेंसीज का निर्माण कर दिया गया है। साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि जो ये एग्ज़ाम है वो आपका एसएससी कंडक्ट करेगा, लेकिन जो आगे की प्रोसीडिंग है फिजिकल टेस्ट है, ठीक है, जो भी आगे की प्रोसीडिंग होगी वो आपकी दिल्ली पुलिस के द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों, इस सेशन को शुरू करते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020, तो मैंने आपको बताया था कि मेल और फीमेल दोनों के लिए कांस्टेबल की भर्ती का आयोजन किया गया है 2020 में। ठीक है, और डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस मैंने आपको बताया कि 1 अगस्त 2020 से चालू हो चुकी है और ये 7 सितंबर 2020 के मध्य में चलेगी। अगर मैं इसकी लास्ट डेट की बात करूंगा, मैंने आपको बता दिया कि 7 सितंबर 2020 को इसकी लास्ट डेट है। और दोस्तों, ऑनलाइन जो फी पेमेंट होती है उसकी लास्ट डेट है आपकी 9/9/2020 11:30 से पहले। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई ऑफलाइन व्यक्ति अगर जमा कराता है या कोई ऑफलाइन स्टूडेंट्स जमा कराता है तो दोस्तों 11/9/2020 11:30 से पहले उसको फीस सबमिट करानी पड़ेगी। साथ ही मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो आपका ये टेस्ट होना है इसको बोलते हैं CBE, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ये आपका होगा 27 नवंबर से लेके 14 दिसंबर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए जो हमारा टेस्ट होना है वो आपका 27 नवंबर से लेके 14 दिसंबर के मध्य में टेस्ट को रखा गया है, जो कि आपका ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट है, जो कि इसके अंतर्गत मैं आपको आगे बताऊंगा कि किन किन प्रकार के क्वेश्चंस को कवर आएंगे और किस प्रकार से कितने नंबर का पोर्शन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि 1 अगस्त 2020 से चालू हो चुके हैं और 7 सितंबर 2020 की इसकी लास्ट डेट है और फी पेमेंट की दोस्तों लास्ट डेट है आपकी 7/9/2020। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ वैकेंसीज, जैसा कि आपको पता है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, मैंने टोटल आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज बताई थी कि 5,843 पदों के लिए पूरा निर्वाचन किया गया है। ठीक है, तो ये आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज है टोटल। ठीक है, और मैं आपकी पे स्केल की बात करूं, जो उसका पे स्केल रहेगा दोस्तों वो है आपका 21,700 से लेके 69,100 रुपए। ठीक है, तो ये आपका पे स्केल है अकॉर्डिंग टू वैकेंसी। ठीक है, ये आपको उसके हिसाब से देखनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं आपको क्राइटेरिया बताऊं कि कांस्टेबल मेल का जो क्राइटेरिया है दोस्तों, इसके अंतर्गत 3,433 पदों के लिए निर्वाचन किया गया है। अगर आप पर्टिकुलर देखें तो यूआर के लिए 1,681, ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस को बोलते हैं दोस्तों कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये 343 पदों के लिए इनको निर्वाचित किया गया है। और ओबीसी को दोस्तों 662 पदों के लिए निर्वाचित किया गया है, एससी की 590, एसटी की 157। ठीक है, इसी प्रकार दिल्ली पुलिस ने दूसरा क्राइटेरिया दिया है कांस्टेबल एक्स मेल के लिए। ठीक है, ये अपनी अलग भर्ती है, इसका क्राइटेरिया अलग है। इसके अंतर्गत मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस प्रकार से वैकेंसीज का निर्माण किया गया है। अगर आप टोटल वैकेंसीज की बात करेंगे तो वो है आपकी 5,846 पद। ठीक है फ्रेंड्स, आप आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत SC ST को कुछ छूट दी गई है, एज लिमिटेशंस दी गई है। मैं आपको बता देता हूं, जो उसके अंदर एज है वो आपकी 18 से 25 के मध्य में एज रखी गई है। ठीक है, अगर कोई SC ST का तो उसको 5 साल के लिए लिमिटेशंस दी गई है और OBC के लिए 3 साल के लिए। बाकी और SSC ने क्राइटेरिया दिए हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो हमारी मेन क्राइटेरिया में आते हैं, जो भी अनुसूचित वर्ग है, जनजाति हैं, वो हमारे होते हैं SC ST और OBC। ठीक है, जो SC ST हैं तो उनको 5 साल के लिए छूट दी गई है और जो OBC है उनके लिए 3 साल की छूट दी गई है। और जो एज लिमिट है दोस्तों वो है आपकी 18 से लेकर 25 के मध्य में रखी गई है। ठीक है, और इसमें यह बोला गया है कि 1/7/2020 कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/7/1995 एंड लेटर देन 1/7/2012।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका क्राइटेरिया दिया गया है, इस क्राइटेरिया को आपको पढ़ना है, ठीक है, जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इस क्राइटेरिया को हमने पढ़ लिया है। अब अगला जो हमारा क्राइटेरिया आएगा, इसके अंतर्गत हम करेंगे जैसे कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है, इसके अंतर्गत दोस्तों आपकी 7/9/2020 ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट, ठीक है, ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके अंतर्गत आपकी 12+ ये आपकी वैकेंसीज है, ठीक है, और आपको रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए आपका, ठीक है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिलैक्सेबल अप टू 11 पास फॉर द, ठीक है, अगर कोई 11 पास हो गया अभी गया है तो उसका रिजल्ट 7/9/2020 के मध्य में आ जाना चाहिए, तो वह इस एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि यहाँ पे कुछ एक क्राइटेरिया दिया गया है एनसीसी का, जो कि आपको पता होगा काफी बेहद फायदेमंद होता है ये आपके फिजिकल टेस्ट के लिए। जैसे कि अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट होगा तो उसको 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन में प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर एनसीसी बी वाला सर्टिफिकेट होगा तो 3% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन उसे प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर एनसीसी ए सर्टिफिकेट वाला होगा तो 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सीबीए इनको क्राइटेरिया बांट रखा है एनसीसी को, ठीक है फ्रेंड्स, इसका बेनिफिट है, आपको पढ़ना पड़ेगा आगे जाके। तो हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, हमें जाना है ssc.nickin.com, ठीक है, इस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी एप्लीकेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इसमें सारा का सारा मेंशन है कि 4.5 सेंटीमीटर की हाइट और विड्थ किस प्रकार से फोटो का साइज दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है आपका एप्लीकेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट। तो दोस्तों जो आपकी एप्लीकेशन फी है वो जनरल के लिए 100 रुपये रखी गई है, और कोई भी अगर महिला है, एससी है, ओबीसी है या एसटी है, ठीक है, या पीडब्ल्यूडी है, तो उनके लिए किसी भी प्रकार से फी का माध्यम नहीं रखा गया है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को आवेदन किया गया है। केवल जनरल और ओबीसी ये जो वर्ग हैं ये केवल 100 रुपये अदा करेंगे इस एप्लीकेशन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आपका सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन जैसे कि रीजन होते हैं CR NR, ठीक है, तो इस प्रकार से आपके रीजन दिए गए हैं, तो आप इस रीजन को चेक कर सकते हैं, और रीजन को चेक करने के बाद आप अपना फिल कर सकते हैं, आप किस स्टेट में रहते हैं उस प्रकार से आप इसका चयन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट है, मैंने आपको बताया था कि 27 नवंबर से लेके 14 दिसंबर के मध्य में इसका टेस्ट रखा गया है। मैंने आपको क्या बताया था कि इसका जो नंबर ऑफ मार्क्स का जो टेस्ट होगा वो होगा आपका 100 मार्क्स का टेस्ट, जिसके अंतर्गत आपकी जनरल नॉलेज 50 नंबर की है विद करंट अफेयर्स, ठीक है फ्रेंड्स, और रीजनिंग का आपका सेकंड पोर्शन रहेगा जिसमें आपकी 25 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसी प्रकार आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब उसको बोलते हैं मैथ्स, ये आपकी आएगी 15 नंबर की, और कंप्यूटर फंडामेंटल मतलब कंप्यूटर का टेस्ट होगा जो कि आपके 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपको ड्यूरेशन टाइम जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 90 मिनट, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको पता लग गया होगा कि सबसे जो मेन पार्ट है आपका जीके का पोर्शन है, जो कि मैं आपको करवाऊंगा। जीके में दोस्तों इतनी गारंटी देता हूं कि 50 में से आपको 40+ अचीव कराना, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन करवाया है दिल्ली पुलिस के अंतर्गत। इसलिए मैं आपके लिए इस वीडियो को लेके आया हूं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूं और आपको सभी प्रकार से सभी सुविधाओं का सम्मान मिले, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो जनरल नॉलेज का पोर्शन रहेगा वो आपका है 50 नंबर का, और सबसे ज़्यादा नंबर का पोर्शन है आपका जनरल नॉलेज, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम जीके विद करंट अफेयर्स। रीजनिंग का पोर्शन है, मैं आपको उसकी एक फैक्ट्स बताता हूं फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हो कि रीजनिंग और जो मैथ्स है वो सभी स्टूडेंट्स आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हैं या स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ फंस जाते हैं, केवल जनरल अवेयरनेस में। तो जनरल अवेयरनेस इज द मेन पार्ट ऑफ जीके, तो इसलिए आपको जनरल अवेयरनेस को कवर करना होगा विद करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, कम से कम आपको इसके अंतर्गत 15 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे, बाकी के कुछ स्टैटिक जीके है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं स्टेनो सक्सेस मंत्रा पर जाकर, जैसे कि लुसेंट्स के मैंने 1000 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का निचोड़ बनाया है। साथ ही मैं आपको बता दूं करंट अफेयर्स की सीरीज को ही मैंने अभी लॉन्च किया था हाल ही में 1-1.5 महीने पहले, जिसके अंतर्गत 600 बेस्ट क्वेश्चंस को कवर किया गया है, ठीक है, और वो भी आईएमपी फैक्ट्स के साथ। तो दोस्तों ये आपके लिए वीडियोस काफी फायदेमंद साबित होगा। मैं जो आपको क्वेश्चंस कवर करवाता हूं ना, वो केवल वन लाइनर के माध्यम से नहीं बल्कि उसके अंतर्गत डिटेल से जाकर उन सभी क्वेश्चंस को समझाया जाता है जो आपके लिए काफी उपयुक्त होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं इसका क्रैश कोर्स भी चालू करूंगा जिसके अंतर्गत हम जनरल नॉलेज को दोबारा मतलब अगेन उसको करेंगे पूरा बेसिक से। मैं आपको
संविधान करवाऊंगा, इतिहास करवाऊंगा, साइंस के क्वेश्चंस करेंगे। सभी प्रकार से पहले हम उसको चैप्टर को समझेंगे और चैप्टर को समझने के बाद हम उसका क्वेश्चन आंसर का टेस्ट करेंगे। और साथ ही दोस्तों मैं आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाऊंगा जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों अगर कोई स्टूडेंट्स नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसे सभी प्रकार की नोटिफिकेशन उपलब्ध मिलती रहे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होना है वो आपका 100 मार्क्स का रहेगा, जिसके अंतर्गत आपकी 50 नंबर की आपकी जीके आएगी विद करंट अफेयर्स और 25 नंबर की आपकी रीजनिंग है जिसको बोलते हैं सामान्य बुद्धिमत्ता, ठीक है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको बोलते हैं गणित, वो आपके 15 नंबर की, और कंप्यूटर का टेस्ट होगा आपका 10 नंबर का, ठीक है। तो आपके टोटल मार्क्स ऑफ 100, ठीक है। तो ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन हो गए, ठीक है, और ये 90 मिनट के अंतर्गत हमें करना होगा जो कि काफी ज्यादा समय है। मैंने क्या बोला, काफी ज्यादा समय है, ठीक है। तो आपको भरपूर टाइम दिया जा रहा है, तो आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है इसके अंतर्गत। और साथ ही मैं आपको बता दूं, पहले जो था इसके अंतर्गत जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम होते थे इसके अंतर्गत पहले किसी भी प्रकार से नेगेटिव मार्किंग का वर्णन नहीं किया गया था, लेकिन अब इसमें एडिशनल कर दिया गया है कि अब 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी प्रत्येक प्रश्न गलत पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको पता होना चाहिए अब की बार नेगेटिव मार्किंग जो है वो उपलब्ध हो गई है, जो आपका 0.25 के माध्यम से काटा जाएगा प्रत्येक एक क्वेश्चन के गलत होने पर, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको बता दिया 100 क्वेश्चन आने हैं आपके। अब करते हैं फिजिकल टेस्ट की बात। फिजिकल टेस्ट इज द मेन पार्ट ऑफ आपका दिल्ली पुलिस। फिजिकल टेस्ट आपका इतना मेन टॉपिक है या आप उसको मान सकते हैं कि क्राइटेरिया है फिजिकल को पार करना दोस्तों, वेरी वेरी आईएमपी। पहले तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पास होकर आएंगे फिर उनको फिजिकल टेस्ट बुलाया जाएगा। किसके द्वारा, मैंने आपको बताया था कि जो एसएससी या केवल आपका एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा, जो आगे की जो प्रोसीडिंग होगी वो आपकी दिल्ली पुलिस के द्वारा ही कंडक्ट कराई जाएगी। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जैसे कि इसके अंदर 1600 मीटर की रनिंग होनी है 6 मिनट में, जो 30 साल तक के व्यक्ति हैं, ठीक है। आपको क्राइटेरिया समझना है, जो 30 साल तक व्यक्ति हैं वो 6 मिनट में 1600 मीटर की रेस को पूरा करना होगा। लॉन्ग जंप है दोस्तों 14 फीट की, और हाई जंप है आपके 3.9 फुट, ठीक है फ्रेंड्स। अगर जो 30 से 40 के मध्य में है तो उनको 7 मिनट में इस रनिंग को पूरा करना होगा 1600 मीटर को, और 13 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी होगी और 3.6 आपको हाई जंप करनी होगी। अगर कोई 40 से ऊपर का व्यक्ति है या 40 से ऊपर का कोई स्टूडेंट्स है या 40 से ऊपर का कोई भूतपूर्व सैनिक है दिल्ली पुलिस का, तो उसे 8 मिनट में इस रनिंग को पूरा करना होगा और 12 फीट की लॉन्ग जंप और 3.3 की हाई जंप करनी होगी, ठीक है। ये आपका है फिजिकल टेस्ट, ठीक है दोस्तों, जिसको बोलते हैं शारीरिक परिणाम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बता देता हूं, ये है आपका महिलाओं के लिए। पहले वाला हमने पढ़ा था पुरुषों के लिए, ये आपका महिलाएं। अगर जिन महिलाओं की उम्र 30 साल तक है वह 8 मिनट में 1600 मीटर रनिंग को पूरा करना होगा और 10 फीट की लॉन्ग जंप करनी होगी और 3 फीट की हाई जंप करनी होगी। अगर जिन महिलाओं की उम्र 30 से 40 के मध्य में है तो 9 मिनट में उसको 1600 मीटर रनिंग की पूरी करनी होगी और 9 फीट की आपकी लॉन्ग जंप और 2.9 की हाई जंप करनी होगी। अगर किसी महिला का उम्र जो है वो 40 से ऊपर है तो 10 मिनट में उसको रनिंग करनी होगी 1600 मीटर की और 8 फीट की आपकी लॉन्ग जंप और 2.6 की आपकी हाई जंप, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया है सारा का सारा। तो आप इसको एक बार, जो मैं इसका पीडीएफ है फिर भी मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप मेरे चैनल पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने बहुत सी चीज़ों को इसमें कवर कर लिया है। अगर मैं आपसे कुछ बुक्स की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा एग्जाम होगा वो एसएससी कंडक्ट करवाएगा, जो आगे की प्रोसीडिंग होगी वो इस वेबसाइट पर होगी जिसका नाम है www.delhipolice.nikin.com, ठीक है फ्रेंड्स। जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जितने भी अब आगे प्रोसीडिंग होगी वो सारा का सारा फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सारा का सारा आपका दिल्ली पुलिस ही कंडक्ट करवाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने आपसे इसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, मैंने आपको बता दिया सारा का सारा इसमें जो वर्जन था किस किस प्रकार से टेस्ट का रखा गया है। ये आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और ये बाइलिंगुअल टेस्ट रखा जाएगा हिंदी प्लस इंग्लिश में, ठीक है। 50 नंबर की आपकी इसमें जीके आएगी विद करंट अफेयर्स, 25 नंबर की आपकी इसमें आएगी रीजनिंग और 10 नंबर का आपका आएगा इसमें कंप्यूटर और 15 नंबर पे आएगी आपकी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ठीक है। तो ये आपका 100 नंबर हो जाता है जो कि हमें 90 मिनट में कवर करना होगा। और जो इसका एग्जाम है मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि 27 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर में इसका एग्जाम कंडक्ट किया गया है,
ठीक है। और साथ ही दोस्तों इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 अगस्त से चालू हो चुकी है और ये 7 सितंबर 2020 तक चलेगी। तो ये आपके लिए काफ़ी वेरी वेरी एमपी पॉइंट्स थे। जिन स्टूडेंट्सों को सपना है कि देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वह अब जाकर इसके लिए कर सकते हैं। तो बहुत ही बड़ी भर्ती है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करना। मैं आपके बिल्कुल साथ हूं और मैं आपको इसके लिए कुछ क्रैश कोर्स के भी करवाऊंगा, ठीक है। तो हम ज़्यादा जो फोकस रखेंगे वो रखेंगे हम जीके के पोर्शन पर, क्योंकि जीके का जो पोर्शन है वो 50 नंबर का है और 50 नंबर में कम से कम हमें 40 प्लस क्वेश्चन कवर करने हैं और 40 प्लस हमें मार्क्स को लाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसका क्रैश कोर्स भी चालू करूंगा जीके का। तो जीके के अंतर्गत हम टारगेट रखेंगे कि 40 से 45 के मध्य में हम अंक को प्राप्त कर पाएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी आपकी जो एप्लीकेशन डेट है वो चालू हो चुकी है, ठीक है। आपको मैंने लास्ट डेट भी बता दी, ऑनलाइन फी पेमेंट का ऑप्शन भी बता दिया, ठीक है। और ये आपका जो एग्जाम है वो कब होना है और कब होना है, और फिजिकल टेस्ट भी मैंने आपको बता दिया, और आपको कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन टेस्ट होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। जितने जितने मैंने आपको छूट दी वो भी छूट मैंने आपको रिलैक्सेशन भी बताया कि 5%, 3% ओबीसी, इस प्रकार से आपको सभी चीज़ों का वर्णन इसमें करवा दिया है। तो दोस्तों अगर कोई भी स्टूडेंट्स नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही उसे प्रेस को बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन उसे मिलती रहे, किसी भी प्रकार से उसका कोई भी नोटिफिकेशन ना छूटे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा नोटिफिकेशन यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।